वरुण, बहुत स्वागत है आपका। द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल जो हमने ट्रिब्यूट ट्रेलर बनाया है, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? मेरा प्रणाम सारे आर्म्ड फोर्सेस और उनकी फैमिलीज़ को। हम तो सिर्फ एक गाना बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। आप लोग तो हमारे लिए सीमा पे लड़ते हैं। जो डेट है हम पे, वो हम शायद इस जीवन में तो कभी वापस दे नहीं सकेंगे। एज एन आर्टिस्ट ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से। और ये फिल्म कर ऑब्वियसली एक लेगेसी फिल्म है, बट मैंने ये फिल्म इस वजह से नहीं की। जो बैटल ऑफ बसंतर है, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, जब व्हेन आई लर्नड अबाउट इट, एंड एक पीवीसी के किरदार निभाने के लिए जब मुझे ये रोल दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता मेरे करियर में मुझे इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी गई थी। कि मैं ये जिम्मा लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो ये बहुत पर्सनल चीज़ हो गई मेरे लिए, प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर। बहुत पर्सनल चीज़ हो गई, क्योंकि बैटल ऑफ बसंतर, हाँ हम लोग सिनेमा बताते हैं, और बहुत लोगों के लिए, बहुत यंग लोगों के लिए, शायद बहुत लोगों के लिए उनको पता भी नहीं है कि बैटल ऑफ बसंतर में क्या बोल क्या रहा हूँ आपको। ये इतने मायने रखता है। आज आप लोग सब जहाँ बैठे, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम लोग जहाँ पे शायद होता नहीं था। हिंदुस्तान का इतिहास बदल जाता अगर हम लोग बैटल ऑफ बसंतर जीतते नहीं। If we didn't win in 1971, if we didn't win that war, India would not be India today. और उसके लिए सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आप देते हो। एंड आप ही नहीं, आपकी फैमिलीज देते हैं। एक माँ देती है, एक पत्नी देती है, बच्चे देते हैं, उनकी पूरी फैमिली। हम लोग जीत जाते हैं सिविलियंस की तरह, हम लोग घर पे अच्छी तरह सांस ले लेते हैं, बट उनकी फैमिली उजड़ जाते हैं ना। तब हम सिटीजन्स की तरह कभी जाके देखते नहीं है उनके लॉस को, हम कभी मिल बांटते नहीं है। तो ये एक छोटी, ये मुझे बहुत छू गया था ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था। एंड मिठुन हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट म्यूजिशियन, but I genuinely feel this is one of your greatest creations, Mithun. Genuinely. So thank you. And Manoj sir, आपने जिस तरीके से लिखाई की है इसकी, I don't think कि ये दौर में कोई भी उसे इस तरीके से निभा सकता। So thank you for that. हमारे फिल्म में बहुत गाने हैं, बहुत गाने बॉर्डर से हैं जो बहुत हिट हो गए ऑलरेडी, बट आई फील वेरी प्राउड कि इतने बड़े फिल्म में आज वी हैव अ ओरिजिनल सॉन्ग विच आई माइट से इज ब्रिलियंट, एंड जो आज के दौर का बहुत बड़ा गाना बन सकता है। सो भूषण जी, थैंक यू। जब आपने पहली बार मुझे गाना भेजा था, आई हैड गूज बम्प्स, मिट्टी के बेटे। और जब मैंने एक क्लाइमैक्स शूट किया था वहाँ पे लाइव, एंड मुझे पता है हम लोग फिल्म शूट कर रहे, बट तभी इट हिट मी सो बैडली दैट आई वाज शेकन। ये जो द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर है, जब ये आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो काफ़ी इमोशनल हो चुका था। इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग, इट्स अ स्पेशल सॉन्ग फॉर स्पेशल पीपल, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारे सुरक्षा करते हैं। वी ओ एवरीथिंग टू देम, एंड दिस फिल्म इज जस्ट अ स्मॉल ट्रिब्यूट फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस, समथिंग we might not be able to represent our country, but we can do it in a small way, which is through films. So thank you very much, and we appreciate everything that you do, and like Varun said, we are indebted to all of you. सबसे पहले वरुण, आप जब इस फिल्म से एग्जिट हुए, जब आखिरी दिन रहा होगा, जब सबसे तो वो आखिरी दिन क्या फीलिंग रही, क्या जज्बात थे आपके? बहुत भावुक था उस दिन पे, बट निधि को पता है, जब ये फिल्म मैंने साइन की थी तो भूषण जी ने मुझे बोला था कि मेरी सिर्फ 30 दिन की शूटिंग है, बट पूरे फिल्म में सबसे ज़्यादा शूटिंग मैंने की है। और क्योंकि जो एक्शन हम करना चाहते थे, हम लोग ने वो एक रियल लोकेशन पे शूट किया है। और जब आप वॉर सीन्स शूट भी कर रहे हो तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग। जो भी गलत होना था वो होता है। कभी ब्लास्ट गलत जगह पे हो जाता है, लोगों को लग जाता है, चोटें पड़ जाती है, लाइट नहीं मैच होता है, बहुत चीज़ें होती है। बट पूरे यूनिट ने बहुत 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 मेहनत की। हमारे डायरेक्टर अनुराग ने बहुत मेहनत की। वो 40 दिन जो हम लोग ने बबीना कैंट में निभाए थे, बहुत डिफ़िकल्ट थे हमारे लिए। तो बहुत टेस्टिंग था हमारे लिए, एंड आई एम ग्लैड
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा शूटिंग की है इस फिल्म पे. आई फील वेरी प्राउड कि मैंने इतना टाइम दिया है, और अगर और टाइम भी देना था मैं खुशी खुशी दे देता सर. जेन्युइनली आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं थी. मैं आज भी अगर आप बोलो कुछ करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज फॉर मी दिस फिल्म जेन्युइनली इज़ नॉट अबाउट it's gone bigger than anything else today for me. For me this film is like almost like I get a feeling like ये मेरा पहला फिल्म है. मुझे कुछ प्रूव करना है इस फिल्म से, तो वो चीज़ है. मैं ज़्यादा वो कुछ अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, बाद में भी नहीं बोलना चाहता हूँ. मैं बस चाहता हूँ कि मेरा काम बोले बस. हाँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझती, क्योंकि दौर बदल चुका है. डिजिटल दुनिया में हम देख रहे हैं आप आजकल एक खास ट्रेंड को भी काफी एंजॉय कर रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि वो कॉलेज बंक करके तभी फिल्म देखने जाएंगे जब आप कमेंट करेंगे, और आपके कमेंट के साथ सुनील सर भी कमेंट कर रहे हैं. तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है सर, लेकिन आई गेस ये जनता का प्यार और सपोर्ट ही है. You know, this trend is really going crazy, and I think all of us are enjoying it a lot. And if this is something that we can give back to our fans, then we will do whatever we need to. And I think मेरे पापा के लिए he's commenting because it's his son. He wants to support his son through this process. So I'm very grateful to him. I'm very grateful to this entire team for the support. You know, this is my second film. To be able to, for Bhushan sir and Nidhi sir to be able to believe in me meant a lot. So thank you Bhushan sir, thank you Nidhi ma'am.